अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सायरा यासिर। होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से है। अपने चैनल पर मैं आप लोगों के साथ अपने डेली रूटीन के व्लॉग्स जो हैं वो शेयर करती हूँ। जो भी मेरी सिंपल सी रूटीन चल रही होती है ना, वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती जाती हूँ। और जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैं आप लोगों को अपने पूरे घर का होम टूर दूँ। अच्छा, जो पिछले व्लॉग थे उसमें मेरा घर जो था वो चेंज था, और आज जो होम टूर देने वाली हूँ वो आप लोगों को थोड़ा चेंज नज़र आएगा। तो चले जी, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया हुआ है कि यार अपना घर ना बहुत बड़ी नेमत होता है। इंसान उसको अपने तरीके से सजाता है, अपने तरीके से संवारता है, तो इसलिए अपना घर बहुत बड़ी नेमत है। तो आज के व्लॉग में मैं बताने वाली हूँ मेरा अपना घर है या रेंट का घर है, जो भी है ना, वो सारी चीज़ें आज इसी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चले जी, फटाफट से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करना है, स्टार्ट तो व्लॉग कब का मैंने कर दिया। ओके जी, तो ये जो रास्ता है ना, यही हमारा आने का भी है और यहीं से हमारा जाने का भी है। ये जो स्टेयर्स है ना, स्टेयर्स के नीचे भी एक पूरा पोर्शन बना हुआ है, उसको सेपरेट किया हुआ है। तो चलें जी, आने और जाने का रास्ता तो हमारा ये हो गया। इसी तरह से जब ऊपर आते हैं ना, तो बिल्कुल सामने एक ओपन किचन है। जो नीचे वाला किचन है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो ऊपर है वो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए माशाल्लाह बहुत है। और बाकी जी, इस किचन को हम लोगों ने ना अपने तरीके से सारा सेट किया हुआ है। जगह बेशक छोटी हो, लेकिन ये बड़ी चीज़ें मायने रखती हैं कि आपने उस छोटी सी जगह को सेट किस तरह से किया हुआ है। और किचन के बिल्कुल साथ ये वाली जो जगह है ना, जहाँ पर हम लोगों ने फ्रिज रखी हुई है, यहाँ पर इस जगह को हम लोगों ने इस तरह से सारा सेट किया हुआ है। पीछे जी आप लोग गीजर भी चेक कर सकते हैं, गीजर रखा हुआ है, और इसके साइड पर ना यूपीएस सेट किया हुआ है। तो इस वाली जगह को हम लोगों ने सारा इस तरह से सेट किया हुआ है। और इसके बाद ये वाले आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये वाले 2 रूम बने हुए हैं। चले जी, किचन भी हो गया, और ये फ्रिज वाली जगह किस तरह से हम लोगों ने सारी की हुई है ये भी मैंने आपको दिखा दी। अब इसके बाद इसी के साथ जो है ना, वो हमारा बेडरूम बना हुआ है। चले जी, आए बेडरूम में चलते हैं। सबसे पहले तो आप लोग चेक कर लें कि ये मैंने एक अदद ना रिंग लाइट यहाँ पर रखी हुई है। उसके बाद आ जाते हैं जी अंदर। ये वाला जो है ना पूरा हमारा बेडरूम है। सामने वाली दीवार पर वॉलपेपर लगा हुआ है, और इसके बाद ना हम लोगों ने इस तरह से सारा ये जो है बेड को इस साइड पर सेट किया हुआ है। अच्छा, बेड वाली वॉल पे भी ना हम लोगों ने अभी वॉलपेपर लगाना है, तो वो जब भी लगेगा ना मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी। उसके बाद इन्हीं कर्टन के पीछे ना अटैच वॉशरूम आ जाता है, और इसी दीवार पे ना एक विंडो भी बनी हुई है, और साथ में जी वॉशरूम भी है। तो उन चीजों को छुपाने के लिए ना हम लोगों ने इस दीवार पर सारे जो है वो इस तरह से कर्टन लगाए हुए हैं। और ये जो अलमारी आप लोग देख रहे हैं, इसकी सारी डिटेल मैंने आप लोगों को बताई हुई है। ये हम लोगों ने अभी बनवाई थी, और ये कितने की बनी थी, कहाँ से मैंने सामान खरीदा था, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को अपने व्लॉग में डिटेल में बताई हुई है। अच्छा, आज के व्लॉग में ना मेरे साथ एक मसला हो रहा है कि मुझे आदत है जल्दी जल्दी बोलने की, और आज मैं जरा आप लोगों को डिटेल में सारी चीजें बता रही हूँ ना, तो मुझसे बिल्कुल भी स्लो बोला ही नहीं जा रहा। और इसके बाद आ जाता है जी ये हमारा छोटू सा वॉशरूम, जिसको जी हम लोगों ने कुछ इस तरीके से सेट किया हुआ है। छोटी सी वैनिटी लगी हुई है, और बाकी सारी चीजें आप लोगों ने देख ली है कि हम लोगों ने किस तरीके से कहाँ कहाँ रखी हुई है। ये तो खैर मैंने आप लोगों को अपने परसों तरसों के व्लॉग में दिखाया था ना कि वॉशरूम से जब बहुत गंदी स्मेल आ रही हो, तो उस स्मेल को खत्म करने का बड़ा ही आसान सा टोटका मैंने आप लोगों को बताया था। और ये देखिए जी, हमारे बेडरूम के बिल्कुल साथ एक और रूम है, जिसको जी हम लोगों ने ड्राइंग रूम के तौर पर सारा सेट किया हुआ है। मैंने ये सोफा, ये सारी चीजें मैंने कहाँ से बनवाई थी और कितने कितने की बनवाई थी, ये भी चीज़ों की डिटेल मैंने आप लोगों को अपने व्लॉग में बताई हुई है। और इसकी सेटिंग जो है ना, वो कुछ इस तरीके से की हुई है। ये नीचे मैंने 2 फ्लोर कुशन रखे हुए हैं, और ये जो मिनी से स्टूल्स है ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये है कि जब सोफे ज़्यादा लोग हो, सोफे पर पूरे ना आ सके, तो ये भी इस्तेमाल हो सके, लेकिन ये है कि ये पड़े हुए बड़े अच्छे लगते हैं। और उसके बाद ये वाली दीवार पर LCD लगाई हुई है, और इसी दीवार पर हम लोगों ने सारा ना वॉलपेपर किया हुआ है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि हमारे घर का जितना भी काम होता है ना, जैसे वॉलपेपर्स, पैनल्स और पेंट करना, ये मेरे हस्बैंड जो है ना वो खुद ही सारा काम करते हैं। कभी हम लोग इन चीज़ों के लिए बाहर से किसी को भी नहीं बुलाते, और जितना भी काम होता है ना वो सब सारा खुद ही करते हैं। यहाँ तक कि हमारे किचन की जो ऊपर सीलिंग का काम हुआ है ना, वो भी मेरे हस्बैंड ने खुद ही किया था। चलें जी, अब ना बाहर की तरफ आ जाते हैं। ये दोनों रूम तो हो गए। उसके बाद ये जो है ना हमारा छोटा सा लाउंज है, जिसको जी हम लोगों ने कुछ इस तरीके से सेट किया हुआ है। कूलर तो अब उठ जाएगा, क्योंकि जी अभी मौसम बेहतर हो गया है। सोफा जो है वो हमारा यहीं पर पड़ा रहता है, इसको हम नहीं उठाते, लेकिन ये है कि मैंने अब इसकी सारी पोशिश जो है ना वो चेंज करवानी है। इसकी पोशिश ना काफी ज्यादा खराब हो गई है, तो इसीलिए मैंने फिर इस तरह से इसको कवर करके रखा हुआ है कि इस तरह से कपड़ा डाल देते हैं, और साइडों पर भी
ना सारा कपड़ा डाला हुआ है, क्योंकि जो इतने तो साल हो गए माशाल्लाह हमारी शादी को, तो इसलिए अब इसकी पोशिश जो है वो हम चेंज करवाएंगे। और फिर इसी तरह से ये सारा ऊपर जाने का रास्ता है। और ये देखिए अब जो स्टेयर्स के बिल्कुल नीचे वाली जगह है ना, उसको हम लोगों ने कुछ इस तरीके से सेट किया हुआ है कि बच्चों के दोनों के ना टॉयज जो है वो यहाँ पर होते हैं। इस एरिया की आप जितनी मर्जी सफाई कर लो, लेकिन मजाल है कि ये साफ रह जाए। और इसके बाद ना इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर डिस्पेंसर सेट किया हुआ है, एक स्टूल रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं इस्त्री का कपड़ा यहीं से उठाती हूँ और यहीं पर रख देती हूँ। और यहाँ पर सिलेंडर रखा हुआ है, क्योंकि जी 10 बजे के बाद गैस चली जाती है, तो इसीलिए ना इसका घर में होना बहुत जरूरी है। और इसी तरह से जैसे जैसे ऊपर आते जाए ना, ऊपर आकर भी एक रूम है, स्टोर बना हुआ है, लेकिन ना स्टोर की हालत बिल्कुल भी दिखाने वाली नहीं है। इंशाल्लाह जैसे मैं वो सेट कर लूंगी ना, ऊपर की सारी सेटिंग वेटिंग हो जाएगी, तो मैं आप लोगों को वो भी लाजमी दिखाऊंगी। और इसी तरह से ये देखे यहाँ पर ऊपर खड़े होके देखे ना, तो ये है हमारी पूरे पोर्शन की लुक। ठीक है, इसके बाद अब बस मैं नीचे जाऊंगी और नीचे से मैं आप लोगों को यहाँ से अब सारा दिखा रही हूँ। चलो जी अपना फटाफट करके नीचे उतरते हैं। और ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं। अच्छा, रिंग लाइट के बगैर मैं व्लॉग नहीं बना सकती, क्योंकि ना अगर आप दिन की रोशनी में व्लॉग बनाओ ना तो वो अच्छा शूट होता है, और अगर आपको थोड़ा टाइम हो जाए, शाम हो जाए ना, तो आप रिंग लाइट के बगैर व्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं कर सकते। और रिंग लाइट का ना एक और फायदा भी है कि आराम से मोबाइल इसके ऊपर हैंग करो और आपने जो व्लॉग शूट करना है, जो चीज शूट करनी है ना, तो बस शूट करते जाओ। और ये देखिए जी, ये है मेरे पूरे घर की फाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग भी माशाल्लाह जरूर बोल दीजिएगा। और बाकी चीज ये है कि हम लोगों ने इसको बड़े प्यार से, बड़ी चाहत से, बड़े तरीके से सेट किया हुआ है कि जो चीज हम लोगों को जिस जिस जगह पर जरूरत है, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं रखी हुई, बस जो चीज जरूरत की है ना वही चीजें हम लोगों ने सिर्फ रखी हुई हैं। और बाकी यहाँ पर ना बस हम लोगों ने इस तरह से रूम में, किचन में, सारी जगहों पर ना सेंटर मैट्स बिछाए हुए हैं। और ये देखिए जी, बच्चे ना बड़ी कमाल की चीज लेके बैठे हुए हैं। इनके ना मामू ने इनको ला के दी थी। ये फुल अंधेरा करो ना तो ये इतनी प्यारी जलती है, बल्कि ये ना हाथ पे पहनने वाली है, लेकिन फुल अंधेरा हो जाए तो ये इतनी प्यारी रोशनी लगती है इनकी। अभी जाओ जल्दी से लाइट ऑफ करो, फिर हम ना फुल अंधेरा करके दिखाते हैं सबको। ठीक है, जाओ लाइट तो ऑफ करो सारी। और ये देखें जी, वाकई ही बहुत कमाल की चीज़ है। जैसे ही फुल अंधेरा हुआ है तो ये कितनी प्यारी लग रही है ना। ये ऑरेंज कलर है और ये पर्पल है और ये वाइट है और ये भी ऑरेंज कलर है, और वाकई ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। कब से कह रहे थे कि मामा ये तो दिखा दे कि बहुत अच्छी चीज़ है जो मामू ने हमें ला के दी है। ये वाली लाइट भी ऑफ करके देखते हैं कि होता है। हाँ यार, वाकई अब्दुल राफी ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। ओके जी, तो अभी बस मैं थक हार करना बैठ चुकी हूँ, और बस ये था मेरा पूरे घर का होम टूर। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं ये भी बताऊंगी कि मेरा अपना घर है या फिर हम लोग रेंट पर रहते हैं। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारा अपना घर है। और बल्कि जी जो नीचे स्टेयर से ऊपर आकर ना नीचे भी एक पोर्शन है, वो वाला पोर्शन जब से मेरी शादी हुई है ना तब से हम लोगों ने ना रेंट आउट किया हुआ है। अब उस पोर्शन में तो मेरी अम्मी रहती हैं, लेकिन जी इंशाल्लाह जल्दी भी नीचे वाला जो सारा पोर्शन है ना वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी तो सिर्फ मैंने इतना किया है, और जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है ना उसके काफ़ी ज़्यादा काम होने वाले हैं, और वो इंशाल्लाह हम लोग जल्दी कर लेंगे। और वो जैसे ही कंप्लीट होगा फिर ऊपर वाले पोर्शन का भी सारा टूर करवाऊंगी, और जो नीचे पोर्शन है उसका भी सारा टूर करवाऊंगी। और बस ये तो इतना ही था, और होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो बस लाइक करना है, और अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बड़ा ढेर सारा ख्याल रखते हैं। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।